अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आफरीन ख़ान, लेकर गई हूँ आपके लिए आपका ये फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है आपकी सहेली। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट बताएंगी कि आप कैसे कर सकती हैं अपनी खूबसूरती में इजाफा। साथ ही साथ हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में, जिसमें हम बताएंगे आप कैसे एनहांस कर सकती हैं अपनी ब्यूटी में। इससे पहले शुरुआत करें आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि डर्ट है, पोल्यूशन है, आपकी जॉब ऐसी है कि आप फील्ड जॉब में हैं, आप घर नहीं बैठ सकते, आपको रोज़ निकलना है घर से बाहर, फील्ड जॉब करते हैं, तो बालों को वॉश करें, बट शैम्पू को कभी भी डायरेक्टली स्कैल्प पे ना लगाएं। नेवर एवर अप्लाई शैम्पू डायरेक्टली ऑन योर स्कैल्प। कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं लगाना है शैम्पू को, हमेशा डाइल्यूट करेंगे। जो हमें आपको हेयर डू बताएंगे ये आप सूट के ऊपर, साड़ी के ऊपर या फिर वेस्टर्न वेयर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू डू। ये आपके एक सेक्शन आ रहा है, इसमें आप चाहें तो बीड्स लगा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं इससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं इसको डेकोरेट कैसे करना है ताकि ये लुक एक पार्टी लुक बन जाए या फिर वेडिंग लुक बन जाए। नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है ब्यूटी एक्सपर्ट टॉक, जिसमें हम बात करते हैं आपकी खूबसूरती के हवाले से। आज हम बात करेंगे जाड़ों में हेयर केयर के बारे में कि जाड़ों में आप अपने बालों की कैसे हिफाजत कर सकती हैं, इनको कैसे अच्छा बना सकती हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट, जिनका नाम है रिचा। तो चलिए इस्तकबाल करते हैं इनका। रिचा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल सर्दियों के मौसम में बालों का रखरखाव बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है हमारी ख़वातीन को। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये आप हमें बताइए। देखिए, सर्दियों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है ड्राइनेस। ड्राइनेस स्किन, फेस की स्किन पे भी आती है और वो स्कैल्प पे भी आती है। तो ड्राइनेस ये ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी को होती है, तो इसको लेके आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर कोई फेस करता है सर्दियों में। अब ड्राइनेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती हैं वो है स्कैल्प में डैंड्रफ आना, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है। फिर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है और डैंड्रफ की वजह से आपको इचीनेस, खुजली स्कैल्प पे होती है। तो और यही जो प्रॉब्लम्स हैं ये सभी फेस करते हैं विंटर्स में। तो इसका जो सोल्यूशन है कि हम डैंड्रफ से कैसे निजात पाएँ या फिर हेयर फॉल से कैसे निजात पाएँ, जो कि इंटर रिलेटेड है, डैंड्रफ से ही रिलेटेड है। सोल्यूशन पहला ये होता है कि आप बालों को थोड़ा कम वॉश करें। समर्स में हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हम बालों को वॉश करते हैं फ्रीक्वेंटली, रोज़ वॉश कर लेते हैं, हफ्ते में 4 बार करते हैं। विंटर्स में ऑलरेडी ड्राई, हमारा स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई है, और अगर उसके ऊपर हम और वॉश करेंगे तो ज़्यादा ड्राई होगा। यू नो, इट विल गो टू सम एक्सट्रीम लेवल ऑफ ड्राइनेस। तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा कम शैम्पू करें, हफ्ते में 3 बार या 2 बार। अगर अब हम बात करें बालों के रूखेपन की, तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या इसकी वजह डर्ट है या इसकी कुछ और वजूहात है? अगर आपको बाल बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि डर्ट है, पोल्यूशन है, आपकी जॉब ऐसी है कि आप फील्ड जॉब में हैं, आप घर नहीं बैठ सकते, आपको रोज़ निकलना है घर से बाहर, फील्ड जॉब करते हैं, तो बालों को वॉश करें, बट शैम्पू को कभी भी डायरेक्टली स्कैल्प पे ना लगाएं। नेवर एवर अप्लाई शैम्पू डायरेक्टली ऑन योर स्कैल्प। कभी भी हमें डायरेक्टली नहीं लगाना है शैम्पू को, हमेशा डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट हम वाटर से करेंगे शैम्पू को। थोड़ा सा आपने मग्गे में पानी लिया, शैम्पू को डाला, डाइल्यूट किया और उसके बाद हमने अपने बाल धोए। तो डाइल्यूट करने से ड्राइनेस बहुत कम हो जाएगी। शैम्पू डायरेक्टली आपके स्कैल्प पे एक्ट नहीं कर रहा है, बाल साफ भी होंगे और बाल उतने ड्राई नहीं होंगे। सो इफ़ यू आर शैम्पूइंग, अगर आप शैम्पू कर रहे हैं तो डाइल्यूट करके करें। ये भी एक सोल्यूशन होता है जो कि हम नॉर्मली नहीं करते। हम डायरेक्टली शैम्पू को स्कैल्प पे लगाते हैं और शैम्पू करते हैं। तो डाइल्यूट करना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है ड्राइनेस से थोड़ा निजात पाने का। अब अगर हम बात करें बालों के रूखेपन की, तो अक्सर ये देखा जाता है, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि ऑयलिंग करो, उससे बालों की नमी बनी रहेगी। ये बात कहाँ तक सही है? ऑयलिंग, देखिए, अब ऑयलिंग को लेके बहुत से मिथ भी हैं। कई लोग सोचते हैं कि फ्रीक्वेंट ऑयलिंग करेंगे, पूरा पूरा दिन ऑयल रखेंगे तो उससे हमारे बाल ड्राई, नहीं, ये गलत है। देखिए, ऑयलिंग आप करिए, ऑयलिंग करना बहुत नीडेड है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट ऑयलिंग के साथ अगर आपने स्टीम नहीं लिया तो वो ऑयलिंग का कोई यूज़ नहीं है। आपके बालों को जो नीड थी ऑयलिंग की वो अधूरी रह जाएगी। ऑयलिंग के साथ सबसे ज़रूरी है कि आप स्टीम लीजिए। अब अगर आप पार्लर नहीं जा रहे हैं, घर पे ऑयलिंग कर रहे हैं, तो आप घर पे स्टीम भी लेना प्रेफर करेंगे, तो बेस्ट रहता है कि आप हॉट टॉवल स्टीम लीजिए। टॉवल को आप एकदम उबलते हुए पानी में डिप करिए, खुद ही से स्क्वीज़ करिए, बहुत कायदे से उसको निचोड़ लीजिए कि पूरा पानी निकल जाए, और फिर उसी टॉवल को रैप कर लीजिए बालों में। तो ऑयलिंग के साथ स्टीम बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ऑयलिंग से कभी भी बालों का
प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। यानी ये जानना हमारी ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इचनेस और ड्राइनेस की प्रॉब्लम उन्हें आती है सर्दियों में, वो बालों में नमी की कमी की वजह से आती है। हाँ, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है बालों को, क्योंकि सर्दियों में खुश्क तो होती ही है त्वचा, तो खुश्की के कारण ये सब दिक्कतें होती हैं। बेसिकली जब खुश्की होगी तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी। अक्सर ये देखा जाता है कि हमारी ख़वातीन ये गलती कर देती हैं कि वो हेयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली स्कैल्प पे लगा देती हैं, जिसमें काफ़ी मकदार में केमिकल्स होते हैं, जिससे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है। क्या यही एक शुरुआत होती है हेयर फॉल स्टार्ट होने की? हाँ, क्योंकि फ्रिजीनेस आपके रूट पे नहीं है, आपके लेंथ पे है, तो हमें लेंथ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, ना कि रूट्स पे जहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। तो जब प्रॉब्लम लेंथ पे है तो लेंथ पे लगाइए। अगर हम इस परेशानी का हल निकालें कि हमें हेयर फॉल कंट्रोल करना है, तो हम हर्बल चीज़ इस्तेमाल करें जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, तो हमें अभी उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सर्दियों में ही हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। ये बताइए कि कैसे हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकती हैं? देखिए, हर्बल आप हर्बल को ध्यान में रख के चलेंगे, ठीक है कि हर्बल आपको करना है, बट जो ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे ऑयलिंग के साथ आपका क्या कहते हैं स्टीम, ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अब हर्बल पे अगर हम आते हैं तो हर्बल में जैसे पैक होता है उसमें सारी चीज़ें होती हैं, उसमें आपका आंवला, रीठाकाई, सब कुछ हर चीज़ का मिक्सचर है। तो वो पैक आप एग के साथ, सिर्फ एग वाइट डाल के उसको आप बना सकते हैं। उसमें हनी डाल लिया आपने, हनी से बालों का मॉइस्चर रहता है, बालों में एक बहुत अच्छी शाइन रहती है। हनी डाल के वो पैक लगाइए, 1 घंटे के लिए पैक रखिए और उसको फिर वॉश कर लीजिए। अब अगर हम बात करें इस परेशानी के हल निकालने की, तो हमें हर्बल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। तो क्या सर्दियां ही एक ऐसा मौसम है जिसमें हमें शुरुआत कर देनी चाहिए ताकि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो सके? पैक मैं बता रही हूँ, ये आपके सारी प्रॉब्लम्स का एक वन सोल्यूशन है। आपका डैंड्रफ जाएगा, उससे ड्राइनेस जाएगी, इचनेस जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम का ऑल प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है, वो है केश कल्याण पैक। उसको आप मिक्स कर सकते हैं अंडे के साथ, हनी के साथ, उसमें दही डाल सकते हैं। तो एक ये एक घर का एक रेमेडी है जो आप कर सकते हैं सर्दियों में। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। 15 दिन में एक बार ये पैक आपको महीने में सिर्फ 2 बार लगाना है बस। अब अगर हम बात करें उन ख़वातीन की जो हेयर केमिकल्स प्रोडक्ट्स जैसे कलर्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं अपने बालों में, आगे चल के उनको बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनके लिए आपकी कोई एडवाइस है कि वो अपने बालों की केयर कैसे कर सकती हैं? नहीं, अगर आप अमोनिया फ्री कलर्स लगाते हैं तो बल्कि बालों का टेक्सचर और अच्छा हो जाता है, बालों में शाइन आ जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैंने खुद के ऊपर भी करा के देखा है कि अगर आपके ऊपर सही प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है तो कभी भी बालों को नुकसान नहीं होता है। अब ठीक है, अब किसी पार्लर वाले ने आपको आपको बताया नहीं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी और आपके बालों को प्री लाइटन करके कलर अप्लाई कर दिया, तो बाल ड्राई होंगे, बाल एक्सट्रीमली रफ हो जाते हैं, बाल समझ लीजिए ऑलमोस्ट डेड हो जाते हैं एक तरह से। तो जो आप कह रहे हो, फिर हम क्या केयर करें? अब हमें गलत हो गया, अब हमारे साथ ये चीज़ गलत हो चुकी है। उसके बाद की जो केयर होती है वो होती है होम स्पा। आप घर पे कैसे स्पा कर सकते हैं? आप कैसे होममेड स्पा बना सकते हैं? होममेड स्पा हो सकते हैं जैसे आपने अंडे का पूरा, मैं सफ़ेद भाग की बात नहीं कर रही, येलो भाग भी, पूरा अंडा लिया, हनी ली और उसमें हल्का सा आपने कोकोनट ऑयल डाला, तो ये इसका एक पैक बना के आप बालों में लगाइए फ्रॉम रूट्स टू एंड। ठीक है, उसको आप अप्लाई करके वही हॉट टॉवल लेंगे और उसके बाद बालों को वॉश करेंगे। थोड़ी सी अपने हाथों से लाइट मसाज दी, तो ये होम स्पाज हैं जो आप कर सकते हो। दही का इस्तेमाल, दही बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये तब जब डैमेज हो चुका है बालों को, अब आपके पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, ऑलरेडी आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, तो आप होम स्पाज कर सकते हैं। तो ये हैं होम स्पा की रेमेडीज जो आप फॉलो कर सकते हैं। और हमारी कामकाजी ख़वातीन को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो अगर बाहर जा रही हैं तो अपने हेयर को कवर करके रखें ताकि धूल, मिट्टी और हवा से उनके बाल बच सकें। अब देखिए, अब प्रिकॉशन लेने की बात है, ये सारे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बालों को ढकना चाहिए, पर अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन ये है, शैम्पू करिए, कोई बात नहीं, कम शैम्पू डालिए, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करिए, डाइल्यूट करिए बहुत कायदे से कि शैम्पू उतना ज़्यादा हार्म ही ना करे आपके बालों को। और साथ ही साथ हमारी ख़वातीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वो अगर हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं तो जब वो हेयर प्रोडक्ट मुंतखब करें तो इस बात का ख्याल रखें कि वो उनके बालों को सूट करता है या नहीं, कोई भी प्रोडक्ट ना लें। हाँ, नहीं, ये तो एकदम भी सोल्यूशन नहीं, और रैंडमली होम केयर्स भी करना एक सोल्यूशन नहीं है। अब किसी ने आपको कुछ बोला और आपने, अब लोग सोचते हैं होम केयर हम जो भी करेंगे वो फ़ायदेमंद होगी और जो बाहर के प्रोडक्ट है वो नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी चीज़ रैंडमली कर रहे हैं, चाहे होम केयर हो चाहे बाहर के प्रोडक्ट्स हो, तो वो आपको हार्म कर सकती है, जिसकी आपको नीड नहीं है, और अगर आपने वो भी कर लिया तो वो आपको नुकसान दे सकती है। जैसे लोग कहते हैं कि अब इचीनेस के लिए आप नींबू इस्तेमाल करिए, स्कैल्प पे डैंड्रफ के लिए नींबू इस्तेमाल करिए, पर ज़्यादा मात्रा में नींबू लगाना भी सही नहीं है।
आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ जिसकी प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपने सिर्फ किसी के कहने पे कर लिया तो वो नुकसान दे सकती है। हाँ, ये एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। मैम, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी और इस बारे में बातचीत हमारी यूं ही जारी रहेगी। तब तक के लिए अपने नाज़रीन को याद दिला देना चाहूँगी, अगर उनके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं वो हमारे एक्सपर्ट से क्या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको देंगे और भी बहुत सारी टिप्स, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। जैसे कि हम बात कर रहे थे बालों के रखरखाव के बारे में, तो चलिए अपनी बातचीत को यूं ही आगे बढ़ाते हैं। मैम, अब अगर हम बात करें जिल्द की, तो सर्दियों में जिल्द में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सूखी हो जाती है, तो बाल भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो ये आप हमें बताइए कि बालों पे कितना इफेक्ट होता है जाड़ों से। बाल फ्रिजी हो जाते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, वो बाल लगता है जैसे उड़े उड़े हुए हैं। हमेशा आपको बाल कभी आपके मैनेजेबल नहीं रहते सर्दियों में, तो वो भी इसीलिए है कि क्योंकि बाल आपके ड्राई हैं। तो उसके लिए जो ये आपके ये जो हमारे सीरम्स आते हैं, बाल वॉश करने के बाद जब आप बालों को ड्राई करते हैं, 2 ड्रॉप ऑफ सीरम लीजिए, अपने पूरे पाम पे रब करिए और उसको सिर्फ आप लेंथ पे लगाएंगे। कभी भी सीरम, ध्यान रखिएगा, कभी भी सीरम आपके रूट्स पे नहीं लगना चाहिए। हमेशा सीरम हम लेंथ पे अप्लाई करते हैं क्योंकि हमारी लेंथ ही फ्रिजी हो रही है, हमारा रूट फ्रिजी नहीं है, हमारे बाल फ्रिजी हो रहे हैं। लेंथ पे आप लगाएंगे, मिडिल से शुरू करके एंड्स तक जाएंगे। सो हमेशा एक ध्यान रखें, जब भी सीरम लगाएं टू गेट रिड ऑफ आपका क्या कहते हैं फ्रिजीनेस, तो आप सीरम अप्लाई करिए, वो भी सिर्फ एंड्स पे। अब वक्त हो चुका है कि हम अपने व्यूअर की क्वेरीज को इस प्रोग्राम में शामिल करें। ये जो हमारी व्यूअर हैं, इनका नाम है रुखसार शेख। ये हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। इनको नाक पे एक्ने की प्रॉब्लम है, जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे नुस्खे आजमाए मगर वो फ़ायदेमंद नहीं हुए। तो ये आपसे जानना चाहती हैं ये इससे कैसे हटा सकती हैं, कैसे बच सकती हैं नाक के एक्ने से। जैसा कि आप बता रही थी कि इन्होंने होम रेमेडीज़ ये खुद इस्तेमाल करके देख चुकी हैं और काफ़ी होम रेमेडीज़ की हैं इन्होंने, और उसका कोई भी इन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरा मानना ये है कि अब जो मेरा एक इनसे सजेशन ये होगा इनके लिए कि थोड़ा ऑयली खाना कम कर दें। खान पान से भी बहुत एक्ने का लेना देना होता है। अगर आप ऑयली खाना कम खाएंगे तो एक्ने अपने आप ही कम आना शुरू हो जाएगा। तो फास्ट फूड और ऑयली खाने को बहुत ज़्यादा आप अवॉइड करिए अगर आप खाती हैं तो, और करके देखिए। और मेरा मानना ये है कि पक्के से आपकी ये एक्ने की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी। आप ऑयली खाने का इस्तेमाल बहुत कम कर दीजिए। अक्सर देखा गया है कि एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ये गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए या फिर हमारी ग़िज़ा कहीं ना कहीं इससे वजह से हमें एक्ने की प्रॉब्लम्स होती है, ये आप हमें बताइए। देखिए, नॉर्मली अगर आप जैसे हम बात कर रहे हैं हम मेजॉरिटी को अगर हम लेके चलते हैं, आप कह रहे हैं मेजॉरिटी आफ्टर 30 ये प्रॉब्लम 30 के बाद ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, तो ये खान पान से ही इसका लेना देना है। अगर हम कुछ लोगों की बात करते तो हो सकता था कि ये आपके हार्मोनल चेंजेस हैं या फिर कुछ आपके बॉडी से रिलेटेड इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। पर अगर हम ये देखते हैं कि मेजॉरिटी ये प्रॉब्लम फेस करती है, तो इसका मतलब हमारी लाइफस्टाइल में खाना पीना भी इंक्लूडेड होता है, तो वो सही नहीं है कुछ हद तक। अब हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं, ऑयली खाने पे हम रोक नहीं रखते हैं, तो कहीं ना कहीं ऑयली खाना, हद से ज़्यादा मीठा खाना, मीठे को भी अवॉइड करना चाहिए। वो भी एक कारण है जो एक्ने इरप्शन फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो आप ऑयली खाना पहली बात तो कम कर दीजिए, एक मीठा खाना कम करिए, तो उससे बहुत फ़र्क आएगा। खान पान पे बहुत ध्यान देना होगा। सैलेड खाइए, ज़्यादा हरी चीज़ों का खान पान बढ़ाइए अपने डाइट में। सैलेड खाइए, स्पिनच खाइए, तो इन सब चीज़ों से बालों आपके बॉडी को न्यूट्रिशन भी मिलता है और एक्ने अपने आप कंट्रोल आएंगे। मैम, हमारी अगली क्वेरी लवीसी जॉन ने भेजी है। इनको डार्क सर्कल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये जानना चाहती हैं कि डार्क सर्कल्स कैसे कम कर सकती हैं, ये आप हमें बताइए। देखिए, डार्क सर्कल्स अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप बहुत कम नींद ले रहे हैं, जो कि हम मानते हैं कि 8 घंटे की नींद हर किसी को लेनी चाहिए। एक जो मैं देखती हूँ कारण जो होता है आपका डार्क सर्कल्स का, वो ये कि आप सफिशिएंट सो नहीं रहे हैं, एक आपको पूरी नींद नहीं मिलती है। तो अगर आप कम सोती हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि कम से कम 8 घंटे की मिनिमम नींद आप लीजिए। और फिर दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पूरी नींद लेने के बाद भी आपका ये डार्क सर्कल की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है, तो आप ये कुकुम्बर पैक कहते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है
आपका क्या कहते हैं डार्क सर्कल्स को रोकने के लिए। तो कुकुम्बर को अपने उसके पीसेस स्लाइस करके उसको अपने आँखों पे रखिए आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए, हफ्ते में 3 बार, तो उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा आपके डार्क सर्कल्स को। मैम हमारी लास्ट क्वेरी काजल ने भेजी है, जिनको हेयर फॉल की परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो ये जानना चाहती है कौन सा हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें जिससे इनको बॉल्डनेस की प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आपको एक्सेसिव हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो मेरा मानना ये है, अभी मैंने जैसे इनको बताया था कि हर्बल प्रोडक्ट ही है, इसके पैक और इसके शैम्पू दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं फॉर हेयर फॉल एंड डैंड्रफ एंड इचीनेस। आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने हमारी ख़वातीन को इतनी सारी अहम जानकारियाँ दी कि वो अपने बालों का रख रखाव, अपने बालों का ख्याल कैसे रख सकती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं हमारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करेंगी और इनसे आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपके भी हैं कोई भी सवाल जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे खूबसूरत रहे आप में। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है खूबसूरत रहे आप, जिसमें हम बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप अपनी खूबसूरती में इजाफा। तो चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में क्या है आपके लिए खास। आज हम बताएंगे अपने स्टूडियो में कि आप कैसे एक इजी हेयर डू कर सकें, ताकि जब आप जा रहे हैं बाहर शादी में या फिर ऑफिस में, तो आप खुद से अपने आप को एक नई लुक दे सकते हैं। जो हमें आपको हेयर डू बताएंगे ये आप सूट के ऊपर, साड़ी के ऊपर या फिर वेस्टर्न वेयर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इजी टू डू। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें सबसे पहले हम सेक्शनिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ईयर सेक्शन, आप देख रहे हैं यहाँ तक का एक सर्कुलर सेक्शन लिया और हमने इतने बाल इसमें अलग कर लिए। इन्हीं बालों में से हमने एक पतला सा सेक्शन उठाएंगे, आप देख रहे हैं 1 डायमीटर। बाय 1 डायमीटर आई मीन, आई टेल यू, ये होता है 1 डायमीटर। 1 डायमीटर का सेक्शन लेंगे आप। कैसे होगा ये? हमने 2 पार्टिंग की और फ्रेंच ब्रेड बनाई। यहां से हम ऐड करते जाएंगे, फ्रंट से हम ऐड करेंगे, ऐड करते गए सेक्शन वाइज सेक्शन। ठीक है, पीछे तक लेके जाएंगे और जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे हमारा हाथ पीछे की तरफ जाना चाहिए। एडिंग एंड ट्विस्टिंग, एडिंग एंड ट्विस्टिंग। यहां तक हमने हमारा खत्म हो गया। अब जो हमारी बाकी की हेयर लेंथ है हम उसको नॉर्मल रोप ब्रेड बनाएंगे। अभी आप देखिएगा कैसे बनती है रोप ब्रेड। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको ट्विस्ट करते जा रहे हैं और एक रोप का शेप देते जा रहे हैं, एक रस्सी का शेप देते जा रहे हैं। इसको हम छोटे बॉब पिन्स या बड़े बॉब पिन्स जो भी, इस साइड पे लास्ट जो हमारा ये सेक्शन है यहाँ पे का, और जो हमने पैटर्न यहाँ पे किया था सेम वही स्टेप्स हमें यहाँ भी करने हैं। ट्विस्ट करना है बालों को और ऐड करते जाना है। इस स्टाइल में अगर आपके बाल 1 लेंथ है, लंबे बाल है, 1 लेंथ बाल है, तो बहुत खूबसूरती से ये स्टाइल आता है और बहुत इजीली बन जाता है। जब हम यहाँ आ जाएंगे उसके बाद हम सारे बालों को रोप ब्रेड में बना देंगे। देखिए जब हम यहाँ तक ईयर के आउटर कॉर्नर तक हमने फ्रंट से लिया, जब हमारा ये फ्रंट पोर्शन खत्म हो गया तो बाकी जितने भी बाल बचे हैं उनको हम एक रोप ब्रेड में रोप की तरह बांध लेंगे। 2 सेक्शंस लेंगे बस। अब यहाँ से हम इसको रोप ब्रेड की तरह करेंगे। बाकी सारे बाल ले लेंगे। अब हम ये बचे हुए बाल हमने रोप की तरह ले लिए, उसको बनाते जाएंगे। बस देखिए अब हमने सिर्फ 2 सेक्शंस रखे हैं जिसको हम एज अ रोप रोटेट करके रबर बैंड से बांध देंगे। अब देख रहे हैं हमने इसको कैसे एक फ्लावर की शेप दी है। हम इसको जूड़ा पेन से लॉक करेंगे। अब इसको डेकोरेशन के देयर आर डिफरेंट वेज। जो ये आपके एक सेक्शन आ रहा है इसमें आप चाहें तो बीड्स लगा सकते हैं। ये जो छोटे छोटे बीड्स हैं इससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं इसको डेकोरेट कैसे करना है ताकि ये लुक एक पार्टी लुक बन जाए या फिर वेडिंग लुक बन जाए। अब आप देखिए इसे कैसे करना है। इनविजिबल पिन से इसको आप लॉक करते जाएंगे। इनविजिबल पिन्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे, बहुत थिन होते हैं, तभी हम उन्हें इनविजिबल पिन बोलते हैं। दिखते नहीं हैं ये पिन, अपने नाम के अकॉर्डिंग ही होते हैं ये इनविजिबल।
ये देखो ऐसे करके, इसको आप देखिए स्पाइरल टेक्निक से। दिख रहे हैं आप, ऐसे करते जाइए, तो ये बहुत इजीली इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये वो आप पे डिपेंड करता है आपको कितना ज़्यादा पसंद है। बहुत सोबर चाहिए तो थोड़े से बीट्स लगा के, थोड़ा ओवर चाहिए तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। ये लीजिए, अब जब हमने इसे डेकोरेट कर दिया है बीट्स के साथ, तो ये एक पार्टी लुक बन चुका है, या फिर आप वेडिंग में भी ये लुक कैरी कर सकते हैं। सो हमने इसी लुक से हमने दो तरह से देखा। अगर हम इसको डेकोरेट नहीं करेंगे तो ये एक फॉर्मल लुक रहेगा, डेकोरेट कर देंगे तो पार्टी लुक बन जाएगा। सो इट्स दिस लुक यू कैन कैरी विद साड़ी, लहंगा, सूट्स, फॉर्मल, एनीथिंग। सो इट्स अ इजी हेयर डू एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी टिप्स को फॉलो करके आप भी अपनी खूबसूरती में इजाफा ज़रूर करेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिला देना चाहूँगी, अगर आपके भी कोई भी सवालात हैं जिनके जवाब चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से, या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है कि मैं आपसे कहूँ अलविदा, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात बहुत सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।